बात पुणे मर्डर केस की, जिसमें आरोपी सिया और चेतन चौधरी की मोहब्बत का लिटमस टेस्ट हो गया और फिर हुआ ये कि सारी आशिकी हवा हो गई। प्यार, इश्क और मोहब्बत जिंदगी का सबसे मीठा और सुकून देने वाला एहसास, जिसके एक्सप्रेशन के रूप में लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, साथ में सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिया गोयल और चेतन अग्रवाल के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दिखा। लेकिन वो सच तो नहीं था, भ्रम था, क्योंकि यही सिया है जिस पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चेतन को रास्ते से हटाने के लिए उसे किले से नीचे धकेल दिया। तो फिर क्या सिया की मोहब्बत चेतन के साथ पक्की थी, गहरी थी, सच्ची थी? क्या वो कमिटमेंट की मजबूत जमीन पर खड़ी थी? मोहब्बत के लिए, साथ रहने के लिए सिया और चेतन, अगर एक निर्दोष इंसान चेतन अग्रवाल को मारने से नहीं हिचके, इन दोनों की मोहब्बत में गहराई हो ना हो, जुनून जरूर दिखा। और यही वो फर्क है जो सलाखों के पीछे जाते ही साफ हो गया। शीरी फरहाद, हीर रांझा, लैला मजनू के क्लासिक असल जिंदगी में आज के दौर में कैसे हवा हो गए, ये सिया और चेतन के केस में पता चलता है, जिनकी मोहब्बत पुणे पुलिस के लॉकअप में तमाशा बनी। कल तक जो एक दूसरे के बिना सांस न लेने का दावा करते थे, आज खुद की चमड़ी बचाने के लिए, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बहक गया था, भटक गया था, मुझसे गलती हो गई, इस टाइप के बयानों के मोड में आ चुके हैं। 29 जून को इन दोनों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और पुलिस के इंटरोगेशन रूम में इन दोनों प्रेमियों के बीच ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। अब ये दोनों आशिक नहीं है, ये दो ऐसे डरे हुए अपराधी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जरा इस कहानी की गहराई और इन किरदारों की घटिया मानसिकता को समझिए। पुलिस सोर्सेज से पता चला है, सिया गोयल ने कबूल किया है कि वो चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और वो चेतन अग्रवाल के साथ अपनी शादी को हर हाल में तोड़ना चाहती थी। सिया का दावा है कि उसने चेतन को शादी से मना भी किया था, लेकिन चेतन शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चेतन का परिवार रसूखदार था और उसने कहा था कि तुम भागकर भी इस शादी से बच नहीं पाओगी। शुरुआत में सिया और चेतन भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन यहां सिया के चरित्र का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। उसे प्यार भी चाहिए था, लेकिन उसे अपने परिवार की सुख सुविधाएं, समाज में अपना रुतबा और अमीरी भी नहीं छोड़नी थी। उसे डर था कि अगर वो भाग गई तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और इसी बदनामी के डर से बचने के लिए उसने बदनामी का सबसे घिनौना रास्ता चुना, यानी मर्डर। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी और दोनों को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया। जो चेतन चौधरी खुद को बड़ा शूरवीर समझकर अपनी प्रेमिका के लिए एक बेकसूर लड़के की जान ले बैठा, पुलिस की कस्टडी मिलते ही उसकी सारी आशिकी गायब हो गई। चेतन अब पुलिस के सामने बच्चों की तरह रो रहा है और कह रहा है, साहब मैं तो सिर्फ सिया को लेकर भागना चाहता था, मर्डर का कोई इरादा नहीं था, मैं तो भटक गया था। सिया ने ही मुझ पर चेतन की हत्या करने का दबाव डाला था, उसी ने मुझे उकसाया था। और दूसरी तरफ सिया गोयल का पैतरा देखिए। जो सिया कल तक चेतन के लिए पागल थी, उसने सारा दोष चेतन पर मढ़ते हुए पुलिस से कहा कि हत्या की ये पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ चेतन के दिमाग की उपज थी, मैं तो बस उसके कहे मुताबिक चल रही थी, मुझसे गलती हो गई। सिया ने यहां तक दावा कर दिया कि 14 जून को जब चेतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, तो चेतन घबरा गया था और उसके सामने फूट फूट कर रोया था। जरा सोचिए, यह आज के समाज का कितना कड़वा और डरावना सच है। जिस लड़के यानी चेतन के लिए सिया ने 17 करोड़ रुपए की शादी दांव पर लगा दी, रिश्ते दांव पर लगा दिए, परिवार दांव पर लगा दिए, जिस लड़के के लिए उसने चेतन की जान ले ली, जिस चेतन ने उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखने का सपना देखा था, आज लॉकअप की हवा खाते ही वो अपने उसी बॉयफ्रेंड को सबसे बड़ा विलन बता रही है। और वो चेतन जो बड़ा आशिक बनकर कत्ल कर बैठा, आज अपनी जान बचाने के लिए उसी मंगेतर को मास्टरमाइंड बता रहा है। ये बात सबूत है कि इस पूरी वारदात में
कहीं कोई सच्चा प्यार नहीं था। ये सिर्फ दो सनकी, स्वार्थी और विकृत मानसिकता वाले इंसानों का एक खौफनाक अलायंस था। जब तक गुनाह छिपा था, दोनों प्रेमी थे। जैसे ही गुनाह खुला, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसे कहते हैं छिछली मोहब्बत का असली सरेंडर। अब पुणे पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 29 जून को इनकी कस्टडी खत्म हो रही है। पुलिस अच्छी तरह जानती है कि ये दोनों जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जो खुद को भटका हुआ मासूम बता रहे हैं, वो कोई आपसी नफरत नहीं है। वो अदालत में फांसी के फंदे या उम्र कैद की सजा से बचने की एक सोची समझी कानूनी चालाकी है। दोनों के वकील कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनका मुवक्किल मुख्य कातिल नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ एक दूसरे के दबाव में आ गए ताकि उनकी सजा कम हो सके। यही वजह है कि पुणे पुलिस कस्टडी खत्म होने से पहले दोनों के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। दोनों के मोबाइल फोन के डिलीट किए गए चैट्स को निकाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की पूरी कोशिश ये साबित करने की है कि कानून की नजर में दोनों बराबर के दोषी हैं। साजिश चाहे जिसकी हो, मकसद तो दोनों का एक था, और वो था केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाना। इसीलिए सजा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। केतन अग्रवाल तो अब इस दुनिया में लौट नहीं सकता। उसके माता पिता की आंखों के आंसू अब सूखेंगे नहीं कभी। जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया हो, जीवन की सारी खुशियां दांव पर लगा दी। लेकिन पुणे के इस केस ने आज के युवाओं के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जो लोग प्यार के नाम पर अपराध का रास्ता चुनते हैं, उन्हें आज सिया और चेतन का यह हश्र देखना चाहिए। अपराध की बुनियाद पर कभी भी खुशियों के महल नहीं खड़े हो पाते।